हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? मार्गशीर्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होती है। गीता जयंती क्या विशेष है? इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और गीता धरती पे अवतरित हुई थी। तब से गीता जयंती मनानी जाने लगी। तो मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन है। 1 दिसंबर को गीता जयंती है और मोक्षदा एकादशी भी 1 दिसंबर को है। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। आपको पारण विधि, पारण समय और पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। एकादशी कब है? मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, शुद्ध समृद्धि, सुख और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्त देता है। पितरों की शांति और ग्रह दोषों से राहत के लिए यह एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन भर भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा। मोक्षदा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 नवंबर 2025 रात 9:29 से है। तिथि समापन 1 दिसंबर 2025 शाम 7:01 पर है। पारण मुहूर्त 2 दिसंबर 2025 सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक है। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा रहेगा और सुबह 6:56 से रात के 11:18 तक पंचक रहेगा। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगा जल से स्नान को पवित्र करने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। दिन भर सात्विकता बनाए रखें। फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी पर जल अर्पित करें। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी में निर्धारित मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें। मोक्षदा एकादशी पूजा सामग्री। मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगा जल, पीले या सफेद वस्त्र, दीपक और घी, तेल, रुई की बत्तियां, धूप, अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, विशेष कर केला, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत
के लिए चावल, कुमकुम, रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की तिथि। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान है। सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। तो मोक्षदा एकादशी कब आती है? मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। तो मोक्षदा एकादशी है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और जो पितृगण हैं उनके दुखों से छुटकारा मिलता है। यदि कोई एक बार मोक्षदा एकादशी व्रत रख लेता है तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उनके पितरों को भी तर्पण मिल जाता है। तो मोक्षदा एकादशी बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो इस दिन गीता जयंती भी मनाते हैं। तो गीता जयंती पर आप सभी लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं और वितरण भी कर सकते हैं। जिनको भी गीता चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है। सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, आप ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा। जिन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जब मैंने यह सुना, उनके वचन सुने, तब से मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति है। मुझे इस राज, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान,
व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने पिता तथा पूर्वजों को उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ये ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करें। इसके बाद व्रत रखें। इसके प्रभाव से आपके पिता के अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुक्ति के लिए ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने पर अपने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन गीता का पाठ अनुष्ठान करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।